बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सुहानी ने पूछा है कि इफ द प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय द एंगल थीटा, ठीक है मैं थीटा मान रहा हूं, तो एक मान लो ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ये प्लेन मिरर है ऐसा, कह रहे हैं कि हमने इसको रोटेट कर दिया है किसी पर्टिकुलर थीटा से, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, देन द रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल व्हाट। देखो ये इसने खत्म तो बहुत जल्दी कर दिया, लेकिन इसका मीनिंग है अपने आप में बहुत बड़ा। कैसे? देखो मैं अभी नॉर्मल, अभी हम शिफ्ट करने से पहले सारी चीजें देख लेते हैं। ये इसकी नॉर्मल होती है, यस और नो? यस सर। यस एक सर। लाइट रे ऐसे करके आ रही है, इसके ऊपर गिरी, ठीक है, Yes. और ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से जाती है, राइट? तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मान लो, मैं क्या मानूं, चलो थीटा मान लेते हैं, अभी तो नॉर्मल थीटा है, चलो ठीक है, और तो ये थीटा है तो फिर ये भी तो थीटा बना के ही जाता है, यस सर। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है। अब तो क्या कह रहे हैं कि अब हमने क्या करा, इस प्लेन को, दी प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय सम एंगल, तो अब एक काम करो, उसको ही मैं एक्स मान लूं कि एक्स से हम ज्यादा वो कर रहे हैं। तो देखो Yes, अब ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है नीचे वाली, अब इसी को तुमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो अब जरा इसी के अंदर बनाऊं या अलग से बना के दिखाऊं? सर अलग से। अलग से बना के दिखाएं, ठीक है। वैसे इसी में बना के दिखा तो तुम उसमें अच्छे से एडजस्ट कर पाते, पर कोई सर बात तो नहीं, इसी पहले में बना दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास देखो, पहले वो यहां पर था, अब वो यहां पर है, राइट? तो इसका मतलब देखो ये वाला पहले वाला है, राइट? ऐसे कोई बात नहीं, टेढ़ा हो गया, और ये अब इतना कर दिया, तो इसी को हमने कितना एंगल शिफ्ट किया है, एक्स मान ले, ठीक है। और अच्छा क्या क्या उसने उसको भी चेंज किया है, इंसिडेंट लाइट को भी चेंज किया है? नहीं अभी मैंने क्या बोला था, इंसिडेंट लाइट इज constant. सेम, इंसिडेंट कीपिंग द इंसिडेंट लाइट सेम, तो इंसिडेंट लाइट तो भैया सेम ही है, ये इंसिडेंट लाइट है। अब जरा बताना एक बार, ये पहला वाला नॉर्मल है, और अब जो नॉर्मल बनेगा वो कैसा बनेगा? थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब भाई अब जब सरफेस तुमने ऊपर शिफ्ट किया है, तो इसका इस वाले का जो अब जो नॉर्मल बनेगा वो भी तो ऐसे करके बनेगा फिर, यस सर। क्योंकि जब तूने भाई अब तूने सरफेस को अगर टेढ़ा किया है, तो उसका नॉर्मल भी तो टेढ़ा होना चाहिए। तो ये n1, अच्छा n1 मान लू, n1 से आसान रहेगा। अब ये हो गया n2, राइट? यस सर। ओके। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये लाइट पहले पहले के मुकाबले, ये वाली जो लाइट है, ये पहले वाली रिफ्लेक्टेड लाइट है। अब जब ये शिफ्ट हो गया है, तो अब रिफ्लेक्टेड लाइट राइट और इस साइड जाएगी या इस साइड जाएगी? अब जो ये दूसरा वाला जो नॉर्मल है इससे, नॉर्मल के दूर, मतलब दूर जाएगी। तो इसका मतलब ऐसे वाली जाएगी। अब भाई देखो इंसिडेंट लाइट तो सेम ही रखना है, तो पहले पहले वाली कंडीशन के लिए ये बन रही थी रिफ्लेक्टेड रे, रे वन, और अब जब तुमने इसको शिफ्ट कर दिया ऐसे करके, तो अब ये कितना बन जाएगा, रे टू हो जाएगी अब, यस सर। रिफ्लेक्टेड यस रे सर। सेकंड। तो ये R1 है और ये R2 है। अच्छा भाई ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। अब जरा मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, थोड़ा ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ठीक है? अब अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो थीटा है, अच्छा इसको मैंने थीटा माना है, क्या मैं इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दूं? दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस सर। और ये जो मेरे पास है प्यारे प्यारे बच्चों, ये थीटा, इसी को मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना ये वाला, पहले वाली कंडीशन को यस देखते सर। हुए। तो अच्छा ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया है। अब जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये I1 है, ये R1 है, I1 इज इक्वल टू R1 होगा या नहीं होगा? I1 इज इक्वल टू R1 यस यस सर। सर। बाय जो प्रॉपर्टी थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो I1 प्लस इज इक्वल टू R1 होता है। तो अब जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैं इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट कितना कितना शिफ्ट हो जाएगी, अगर तुम इस प्लेन को ही एक्स थीटा तक ले जाओगे, तो पहले के मुकाबले वो कितनी शिफ्ट हो जाएगी। तो मुझे यही तो निकालना है कितनी शिफ्ट हो गई, ये वाला यस सर। हिस्सा, मुझे ये निकालना है कितना शिफ्ट हो जाएगी। तो ये x है, 2x हो जाएगी, 3x हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, ये निकालना X है। एक से शिफ्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कितना हो जाएगा, ऐसा करके सीधा रिलेशन लग रहा है या कुछ उल्टा सीधा लग रहा है। तो अब जरा मुझे अभी अभी राइट नाउ, इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में कितना एंगल है राइट नाउ?
राइट नाउ इस वाली लाइट और इस वाली लाइट के बीच में कितना एंगल है? सर 2 जो भी आपने वेरिएबल I1 प्लस R1 है ना? यस हाँ सर। तो सर I1 R1 इक्वल है ना, तो फिर हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, तो ये इंसिडेंट लाइट और ये जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट है, इसके बीच में कितने एंगल हो गए? I1 प्लस R1 हो गया है। लेकिन ये Yes. R1 और I1 तो बराबर ही होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो क्या मैं दोनों को ही I1 I1 बोल दूं? तो क्या कैन आई से इट इज अ 2I? यस तो ये sir. मेरे पास 2I1 है। ठीक है भाई, तो ये कंडीशन क्या है? रोटेट करने से पहले की है, रोटेट करने के बाद की है? पहले की है. ठीक है। अब जब उसको हमने इस प्लेन को ही ऐसे हल्का सा कर दिया है, तो जब उसको ऐसे हमने हल्का सा कर दिया, तो आफ्टर द रोटेशन जो मेरे पास बनेगा प्यारे बच्चों, तो क्या मैं नॉर्मल से इसको इसको अब मैं I2 बोल दूं, इसको I2। यस सर। ठीक है। Yes. अब ये मेरे पास I2 आ रहा है, तो फिर ये वाला पूरा क्या हो जाएगा? ये वाला यहाँ से यहाँ तक I2 I2 R2 R2। सब मतलब R2 वो दोनों हाँ, इक्वल हो जाएंगे ना. ओके 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 ओके, ठीक है, चला के दिखा रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। तो आफ्टर द रोटेशन ऑफ बाय आफ्टर रोटेशन बाय x डिग्री एंगल, 2I2 तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? तो ये मेरे पास हो जाएगा 2I2 हो जाएगा ना, 2I2 क्योंकि तुम्हें पता है कि अब जैसे देखो आफ्टर द रोटेशन अब हमें किसके बीच का एंगल लेना है? मतलब इसके और इसके बीच का एंगल लेना है ना, इन दोनों के बीच यस का। सर। तो अब हम इसके बीच का एंगल निकालना चाह रहे हैं, तो हम इसको हम क्या लिखेंगे फिर? I2 प्लस का R2, और ये भी I2 R2 बराबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2I2 हो 2I2 जाएगा। 2I2. तो भैया अब हमने बिफोर एंड आफ्टर करके पूरा एंगल निकाल लिया, किसके बीच का? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का। एम आई राइट एवरीबॉडी? Yes sir. sir. अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना हमें एक फिगर के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब वो फिगर के अंदर क्या देखना है? अगर तुम I2 को देखोगे, I2 को जरा एक बार ध्यान से देखना। ये जो I2 है, ये I2 I1 के टर्म्स में किसके बराबर है? ये देखो यहाँ से रोटेट करने के बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है, I1 plus X। तो ये I2 एक्चुअली में इसके टर्म्स में अगर देखोगे तो ये किसके बराबर हो गया है? I2 और I1 के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है? ऋषभ I2 is तुमने, equal to I1 plus X। हाँ, ये तुमने कैसे कैसे करके गैस किया? कि सर x डिग्री के मतलब x डिग्री का हमने रोटेट किया उसे, तो सर देखो देखो इंसिडेंट इतना, रे को हमने सेम रखा है, तो वो x डिग्री और हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, देखो हमारे पास ये जब जब ये प्लेन शिफ्ट हुआ, स्पॉटलाइट जब ये प्लेन शिफ्ट हुआ, तो इसका नॉर्मल भी तो शिफ्ट हो गया। Yes sir. तो जितना एंगल तुमने इसको ऊपर किया है, तो उतना ही एंगल ये नॉर्मल से भी तो शिफ्ट हुआ है। खुद देखो, पहले नॉर्मल Yes सीधा sir. था, अब नॉर्मल टेढ़ा है, तो इसका मतलब ये पहले वाले नॉर्मल से इतना एक्स एक्स्ट्रा आ गया ना। तो I2 और ये पूरा का पूरा I1 था पहले, तो I1 और ये x इज इक्वल टू I2 है ना। यस सर। कुछ लोग नहीं समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों, ये सर सीधा था। आपने दो दो एक्स लिख रखा है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। दो दो x नहीं लिखे हुए हैं मैंने, एक्चुअली में तुम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जब तुम प्लेन को शिफ्ट x शिफ्ट करोगे, तो उसका नॉर्मल भी तो उतना ही शिफ्ट करेगा जब सर प्लेन समझ है। आ गया. ठीक है, तो ये सिंपल सा मीनिंग है। तो ये मेरे पास अगर x है, तो ये वाला भी पहले वाले नॉर्मल से जो दूसरा वाला ये x बन गया, और ये पूरा का पूरा I2 है, और ये वाला सिर्फ I1 है, तो पूरा I2 इज इक्वल टू I1 प्लस x। तो इसलिए मैं इसे क्या लिखूंगा प्यारे प्यारे बच्चों? तो मैं इसे लिखूंगा 2I2 की जगह पे क्या लिख देंगे हम? I1 I1 plus X। प्लस का x। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 2I1 प्लस का 2x। ठीक है भाई, तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल किसके भी हमने किसका बोला था? पूरा का पूरा देखा जाए तो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का है। यस सर। देखो Yes sir. अब ये है फाइनल एंगल ऐसे करके, और ये वाला था मेरे पास इनिशियल कंडीशन के लिए। तो अब यही तो हमें निकालना है, इतना हिस्सा कि कितने शिफ्ट हो गया, क्योंकि पहले रिफ्लेक्शन यहां आ रहा था, अब रिफ्लेक्शन यहां आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे में से जो फाइनल है, हम इस इनिशियल वाले को माइनस करेंगे ना। यस सर। यस सर। इंसिडेंट तो सेम है, तो जरा बताना फाइनल कौन सा है? फाइनल कौन सा है? 2I1। 2i Sir plus 2I1 plus 2x. हाँ, ये तो हो गया फाइनल रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच का। minus और 2i1 माइनस अब किसको 2I1। करें? minus माइनस करेंगे 2i1 2I1। 2I1. ठीक है, तो अब इतने पूरे में देखो, ये पूरा का पूरा, मैं आई नो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। ये पूरा का पूरा है 2I प्लस का 2x, और ये पूरा का पूरा कितना है? ये है मेरे पास 2I, और हमें 2i ये चाहिए, तो ये कितना शिफ्ट हुआ है?
पहले इतना था और 2x. इतना है 2x. 2i1 से ये चला गया तो मेरे पास आ जाएगा 2x। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन दिखने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन जब तुम बोर्ड में अगर ये करते और तुम बिना किए करते तो वहां पे तुम कुछ नहीं कर पाते। तो कुछ बच्चे पता है क्या कहते हैं, एक्स शिफ्ट किया है तो रिफ्लेक्ट भी एक्स शिफ्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे 99% बच्चे एक्स लिख कर आते हैं, जो कि गलत है। ओके, समझ में आ गया सुहानी? प्यारी प्यारी बच्चे। Yes, sir. अच्छा अच्छा, ये हर्षिता ये बोल रही है क्या ये? अच्छा Yes, हर्षिता तुम आ गई हो, तुम तो गई हुई थी वहां पे चेन्नई। सर कल ही आई सुबह। और कैसा रहा चेन्नई का ट्रिप? सर बहुत रेस्टलेस रहा है ये वाला। ओके ठीक है। देखो हमारे पास क्या कह रहा है कि आपके पास एक इंसिडेंट लाइट आई है और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है और ये नॉर्मल है, ठीक है। अब प्लेन को शिफ्ट कर दिया गया है। प्लेन अगर अब टेढ़ा हो जाएगा तो इसकी नॉर्मल भी तो टेढ़ी हो जाएगी। देखो ये रहा भाई, पहले प्लेन सीधा था, अब अगर नॉर्मली टेढ़ा कर दिया गया है तो इसकी नॉर्मल भी तो टेढ़ी हो गई। तो अगर इसको तुम एक्स एंगल से लेके चले गए, पहले यहाँ पे था तो इसका नॉर्मल भी तो एक्स एंगल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा बना है अब इंसिडेंट, दूसरा वाला फाइनल वाला केस, और ये है पहले वाला केस इंसिडेंट। तो पहले वाले के लिए इंसिडेंट I1 बना है और दूसरे वाले के लिए I2 बना है। तो देखो पहले वाला एंगल सिर्फ I1 था, छोटा सा वर्टिकल लाइन से, और अब हमें यहां से लेना है I2 टेढ़ी वाली लाइन से। तो वर्टिकल और टेढ़ी वाली लाइन के बीच में x हुआ ना, तो कैन वी से एक्चुअली में टोटल I2 इज इक्वल टू I1 प्लस का x। एम आई राइट? बस वही करना है हमें। तो ये वाला पूरा जो है ये मेरे पास I1 है और ये पूरा का पूरा मेरे पास I2 है। तो ये I2 का मतलब क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू I1 प्लस का x। ठीक है, बस जिसको ये रिलेशन पता लग गया वो अपने आप कर लेगा अब सब कुछ। तो बस हमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव के बीच का एंगल देखना है, तो ये हो गया। और अब जो फाइनल है, फाइनल को भी हमने देख लिया, तो बस इस पूरे फाइनल एंगल में से हमें ये माइनस करना है, वो कर दिया हमने। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग देखोगी। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट एक्चुअली में तुम्हें डिवाइस दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग तुम निकालते हो। जैसे मान लो मैंने कोई तुम्हें स्केल दिया है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसके बीच में मान लो ये मेरे पास 10 है और ये इस तरीके से मेरे पास अब 1 सेंटीमीटर बना है। तो अब जरा बताना, ये मेरे पास 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच में फिर से ऐसे 10 लाइन है, मतलब 9, और ये 10 भी खुद होती है 2 सेंटीमीटर। 1.10 तो अब जरा बताना इसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा चीज है, किस चीज को काउंट कर सकता है? 0.1। तो ये पक्का 0.1 है। सोच लो एक बार सारे बच्चे। हाँ सर। यस सर। अच्छा एक बच्चे ने मान लो 0.1 की जगह पे 0.10 लिख दिया है, तो क्या वो गलत हो जाएगा? नो सर। नहीं, No, क्योंकि sir. एक्चुअली में तो 0.10 ही कर रहा है ना, 0.10 सेंटीमीटर, तो 0.1 ही बोलेंगे उसे भी। समझ में आ गया? तो 0.10 से तो इसका लीस्ट काउंट ये है, सबसे छोटी वैल्यू यही करता है। वैसे ना कि जो स्केल में सबसे मतलब जैसे बता रखा है 100 यूनिट्स ये रखे हैं तो उसके बीच में डिवाइड कर देंगे, वही ना? हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, सबसे छोटी यूनिट जो वो मेजर करता है इसी को लीस्ट काउंट है। अच्छा मान लो अगर एक स्केल ऐसा है, साहब ध्यान सुनना, अगर एक स्केल ऐसा है, ठीक है, ये 0 है और इसके बीच में ऐसे करते 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 मान लो ये 50 है, ऐसे करके 50 सेक्शंस हैं, और फिर ये मेरे पास क्या है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आया है। तो अब जरा बताना इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.05। पक्का? यस सर। 0.05, और ये 50 सेक्शन है। 2.02। हाँ 0.02। 0.02. अच्छा हाँ। भाई 50 के 20 थोड़ी बोला है मैंने 50 सेक्शन बोले हैं, अरे 50 ऐसा सेक्शन सुनाई बोले। नहीं दिया। ओके तो एक, अच्छा तुम भी आ गए, अरे तुम्हारी बहन की भी शादी हो गई, क्या बात है यार, सारे बच्चे एक साथ। हर्षिता और तुम दोनों ही गायब थे, तुम दोनों कहीं एक साथ तो नहीं गए थे चेन्नई में? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आपके सर नहीं सर। गए भी एक साथ थे और आई भी एक साथ हो। हाँ जी तो सर। क्या बात है, तो दुश्मन, ठीक है चलो अच्छी बात। तो ये हमारे पास जो एक छोटा सा लिस्ट काउंट आया है, ये हमारे पास क्या है 0.02 का है। ओके, याद रहेगा सब बच्चों को, ये लिस्ट काउंट है इसका। ऑल्दो ये प्रैक्टिकल का पोर्ट है, बट प्रैक्टिकल का पार्ट है, पोर्ट बोल रहा हूँ, सर पार्ट है ये तो आपको उसमें आएगा ना सर, लीस्ट काउंट वाला इलेक्ट्रिसिटी के हाँ मेजरमेंट्स में। इलेक्ट्रिसिटी में भी Measurement. आता है और 11 में भी पढ़ाया जाता है वैसे मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, सर सुहानी के उसमें लाइट सुहानी में भी आता है। सुहानी का क्वेश्चन है एक और, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Carrier, when a proton moves in a uniform magnetic field, what does the momentum change? But why not? ठीक है, कह रहा है एक मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो प्यारे प्यारे बच्चों देखो एक चीज ना ध्यान रखना, अगर मेरे पास, अरे सुडान आया क्लास के अंदर? यस सर।
अच्छा अच्छा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारे कोई वो डाउट नहीं बोल होते रहा हैं है क्या कभी? सब, वो बोल रहा है मेरे बातों को बहुत ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, तो अहमियत है मेरे बोली को, अच्छा, पहले तुम तो मैं अपनी ज्यादा बात नहीं को, बोलता, पहले तुम अपनी कभी बात कभी की अहमियत बोलूंगा। बढ़ा हाँ लो। तो तुम बोल रहे ये बोलना वो है। खुद तो बोल नहीं पा रहा है वो। 5 बार कंफ्यूज हो गया वो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। इसे तो सरान कह रहा है कि मैं सिर्फ सपने में आता हूँ। मैं भी कंफ्यूज हो गया, चलो छोड़ो। सर असलियत सर में नहीं। सर सब ठीक हो जाएगा सर, जब ओके ओके नई ठीक है क्लासेस हाँ खुलेगी आपको सर फिर हाथ में हाथ डाल के घूमोगे, ठीक कोई है। दिक्कत अरे कुछ भी आप मतलब अपनी इससे बातों को अलग ही मेरा नाम लगा एनालिसिस के बोल रहे हो। नहीं। ठीक है, कुछ भी। एक प्रोटॉन एंटर कर रहा है, तो जब एक प्रोटॉन एंटर कर रहा है तो मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ से लेके यहाँ से जा रही है और एक प्रोटॉन एंटर कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो गोल गोल घूमता है। एक्चुअली में ये चीज ध्यान रखना है, शायद मैं तुम्हें पहले भी बताया था मैग्नेटिक फील्ड में, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है प्रोटॉन, तो अगर वो 90 डिग्री पे एंटर करता है तो वो गोल घूमता है। एक डिवाइस भी होता है जिसको हम साइक्लोट्रॉन बोलते हैं, फाउंडेशन में पढ़ाया भी था, थोड़ा बहुत तो बताया था कि R इज इक्वल टू यस एम सर। बी बाई बी क्यू, कुछ कुछ ध्यान से देखना कभी। हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा साउंड है, मजा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो अगर वो गोल गोल घूमता है तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है या कंटिन्यूअसली चेंज होती है? चेंज होती है। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली होती है। चेंज होती है, क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही डिस्प्लेसमेंट। है। अरे डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन डायरेक्शन वेलोसिटी हाँ का। सर। यस सर। ठीक है भाई, बहुत अच्छा सॉन्ग है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम उसे बार बार बजाओ। ठीक है, तो अगर कोई बताओ, अगर तो अगर ये गोल गोल घूम रहा है तो इसका ये कौन है? ये मजे ले रहे हो तुम जानबूझ के? तो ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भैया वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में तुम उस काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्शन निकालते हो, मैग्नीट्यूड निकालते हो? मैग्नीट्यूड। भाई सर काइनेटिक मैग्नीट्यूड। काइनेटिक एनर्जी की कोई डायरेक्शन थोड़ी, हम तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इतनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर है, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो भैया उसमें तुम स्पीड की वैल्यू रखते हो। इसीलिए बोला जाता है कि आपके मोमेंटम की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, क्योंकि भैया वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होती है, तो इसलिए वहां पे मोमेंटम की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो वहां पे हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर में ऐसा नहीं होता है। ओके, याद रहेगा एवरीबडी? यस सर। ओके, तो इसलिए ये मेरे पास रीजन होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ रहा है, गंदे क्वेश्चनों के लिए तैयार हो जाओ। कह रहा है एक सर्कल, अरे इतना गंदा क्वेश्चन, हे श्री कृष्ण। ओके कोई बात नहीं। सर ये जो क्वेश्चन सुहानी ने पूछा है बोर्ड में आएगा? हाँ आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन तो देखो टफ आने हैं, और उसी के लिए तुम्हें तैयारी करनी है। एक दो क्वेश्चन तो भाई टफ आना है, एक एक दो क्वेश्चन तो हिला देगा तुम्हें। एक दो क्वेश्चन क्या, बल्कि ऐसा भी हो जाता है कि कोई 3-4 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इजी इजी आएंगे ऑफ कोर्स, और वो तो तुम तुरंत कर भी लोगे। लेकिन मेन बात है जो 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं वैसे वाले स्टैंडर्ड, जो शायद तुमने आज से पहले कहीं देखे भी ना होंगे, देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि हर बार हमेशा पुराने क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन हर बार नए भी बनते हैं। तो भैया मेन वो है कि तुम उसके लिए कितनी तैयारी करके जा रहे हो। हाँ प्रैक्टिस करोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें पक्का कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है उस टाइम पे कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कर रखा है। ये मेरे पास एक कॉइल दे रखी है, ये ए है, ये मेरे पास बी है, ऐसे क्वेश्चन है ना गंदा सा, मतलब गंदा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, कह रहा है एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ plane perpendicular to the plane of the paper, carries a current when the key is on. Okay, एक सर्कुलर लूप रखी हुई है हमने, प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये है, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है, राइट? इस तरीके से रखी हुई है ये, यस क्योंकि सर। प्लेन का परपेंडिकुलर तो यही होता है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर ये कॉइल ऐसे करके रखी हुई है। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, द करंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, A current is seen from point A and B is anti-clockwise and clockwise respectively. तो अगर मैं A से देख रहा हूं, अगर मैं A से देख रहा हूं तो करंट कैसा दिखता है? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? ऐसा। यस सर। और अगर मैं B से देखता हूं तो करंट कैसा दिखता है? क्लॉकवाइज दिखता है। क्लॉक। अब ये यहाँ पे दिक्कत है, ये दूसरे को देख रहा है या अपने आप को ही देख रहा है?
चलो अभी ऐसे बनाते हैं, क्या पता है हमारे लिए हो। तो बी क्लॉकवाइज है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम बी टू ए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कहां से आ रहे हैं? सर ये बी का समझ में भी नहीं आया, बी भी तो एंटी क्लॉकवाइज। सर वही आपने बी एंटी क्लॉकवाइज क्यों बनाया? क्योंकि उसने बोला है, उसने खुद ही क्वेश्चन में बोला है। सर बी आपने भी एंटी क्लॉकवाइज है। बी तो बी क्लॉकवाइज है बी और A क्लॉकवाइज, anti-clockwise। अच्छा मेरे मुंह से निकल गया, ओके ओके, अरे भैया क्या करूं, मेरे मुंह से निकल जाते। ठीक, ए एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी सॉरी, हाँ ए एंटी क्लॉकवाइज है। एक ए आप क्लॉकवाइज है, बी सर एंटी बी के ओके, रुकोगे एक सेकंड, सारे हमला कर दो मेरे ऊपर, एक काम करो, ऑफलाइन क्लास है ना, बिल्कुल ठीक है, अंडे फेंक दो तो फेंकने तो वो भी। बी क्या है मेरे पास, क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, बट हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा तो कैसे हो क्लॉक सकता की है? डायरेक्शन में देखो ना कैसे वो, एक तरह से क्लॉक की डायरेक्शन आप देखोगे तो एंटी लगेगा, बी के उससे देखोगे तो क्लॉकवाइज ही है। क्या 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 बोला तुमने? सर मतलब वो पोल मास लीजिए ना, जो सोलेनॉइड के पोल आप होते हैं ना, क्लॉकवाइज एक और सेकंड एंटी सारे बच्चे चुप हो क्लॉकवाइज। जाओ। हाँ सर, आंसर तुम बोलो, हाँ क्या बोल रहे हो? सर सोलेनॉइड के पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ वाला, उसमें सर एक साइड एंटी होता है और एक साइड क्लॉकवाइज। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसे बता रहे हैं अच्छा तो मैं यहाँ सर, से देख रहा हूँ, क्लॉकवाइज साउथ है। हाँ सर। तो ये अपने आप में यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है हमें ऐसे, यस सर। ओके, और यहाँ से हम देख रहे हैं तो वो हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो वो ऐसे करके जा रहा है। यस मुझे सर। नहीं समझ आया। अरे रुको जाओ ना, अभी मेरे को खुद नहीं आ रहा, तुम अभी क्या कह रहे हो, तो तुम्हें नहीं आया? करंट तो बी से ए तक जाएगा ना। वही तो दिक्कत हो रही है सर, लैंग्वेज का थोड़ा खेल हो रहा है यार। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। सोनी तुमने क्वेश्चन ने क्वेश्चन कहाँ पूछा से क्या उठाया है? है, कहाँ से उठाया तुमने ये क्वेश्चन? सर वो जो एडुकार्ट वाली बुक थी उसी के अंदर है। अच्छा इतना गंदा क्वेश्चन कहाँ से, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है, एक तो 3 डायमेंशनल और सर स्ट्रक्चर इसके है। नीचे एनसीईआरटी भी लिखा है, सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पता में तो नहीं है ही कहाँ नहीं से। क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से एनसीईआरटी लिख दिया ये। पूछा सर क्या है इसमें ना क्वेश्चन? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी को एक ही वो लिख देते हैं, अच्छा अच्छा, तो हो ओके, सकता है मे एनसीईआरटी बी एग्जाम्पलर है। एग्जाम्पलर हो। अरे एग्जाम्पलर से है मेरे पास भी है ना, वो देखा मैंने अभी। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट बी टू ए, अभी रुक जाओ, अभी आते हैं, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी से ए की तरफ आ रही है, मान लो ऐसे, एक तो ये 3 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर हम 2 डायमेंशन में बना रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। द नॉर्थ पोल, द एंड पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट is on the face close to the north pole of the resultant magnet is on the face close to, ये कैसा क्वेश्चन है यार? एक सेकंड रुक जाओ, मैं जरा इन लोगों को, एक सेकंड रुक जाओ सुहानी, मैं जरा एक सेकंड बच्चों को दिखा देता हूँ, पूरा शेयर ही कर देता हूँ ईमेल से, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। सर सुहानी से पूछ के बता दीजिए कि वो बुक में कौन सा पेज पर है। ग्रुप पर भेज दो क्वेश्चन। ग्रुप पे भेज दे क्या? हाँ मैं सर बस, मैं भेज दूं? हाँ भेज दो एक बार, वैसे मैं दिखा भी देता हूँ बच्चों को शेयर करके। तो मिस प्रिंट हुआ हो तो आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मतलब नेट पे सर्च कर लो तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। शट अप, तुम चुप हो जाओ। अरे हद है। सर मैंने ग्रुप पे भेज दिया। ओके, इसका आंसर बताएगी, क्या नाम है, आस्था, आस्था, चलो चलो एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है इसके अंदर, चलो चलो शर्माओ मत, आस्था बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ दो, ईमेल का है सर मेरा। इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, वो भी भेज दो। अच्छा दे रखी है एक्सप्लेनेशन, भेजना जरा एक बार। हाँ एक्चुअली मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर हो रहा है, आई डोंट नो, मैंने ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मुझे 3 डायमेंशनल व्यू बना के दिखा रहे हैं। हाँ, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर, सर भेज दिया। ओके, तुमने क्या मतलब कहाँ पे भेजा है? सर आपको भेजा है। नहीं मतलब, अच्छा व्हाट्सएप पे भेजा है, हाँ ओके।
देखो भाई क्वेश्चन ये है, जूम कर लेना अपनी साइड से। अ सर्कुलर लूप, और ये बोल रहा है हमको एनी गैसेस ऋषभ? एक सर सेकंड। ए होगा इसका और आंसर। एक मिनट, सर ए ए क्या? होगा। अच्छा ए के पास में है। यस सर, क्योंकि नॉर्थ पोल अगर बोला है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ए से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो शायद वो नॉर्थ पोल के पास हो। अच्छा बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन? मेरे को तो मैं मतलब गैस ये कर रही बात हूँ। तो, अच्छा गैस कर रही हो। देखो ये बात तो होता है कि हाँ, एक शायद मैंने क्लास में एक दिन बताया था कि जो नॉर्थ होता है वो एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज को शो करता है, एन को ऐसे करके बनाते हैं इस तरीके से, यस सर। और जो साउथ होता है उसको ऐसे कर दोगे तो वो क्लॉकवाइज को दिखाता है ऐसे करके। लेकिन ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं एक बार सुहानी का जरा ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर ये उसके बेसिस पे फिर तो ये बहुत ही ईजी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge out of the north pole and enter at the south pole, ये तो हमें पहले ही पता है। From point A, direction of current is anti-clockwise, and from V it is clockwise. So from the right hand thumb rule, the magnetic field line will enter from B and out of the A. राइट हैंड थंब रूल क्यों लगा दिया इसने? ये तो हमें ऐसे ही पता है, इसमें राइट हैंड थंब रूल। सर पे यहाँ पे इंड्यूस करंट की तो बात ही नहीं हो रही। राइट हैंड थंब रूल तो फिर हाँ उसमें लगता है। भाई, हम कोई करंट थोड़ी निकाल रहे हैं, वहां पे फोर्स और ये सब दिया होता है, हमें करंट निकालना होता है, और यहाँ पे तो करंट पहले से ही है। गलत है ये एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल गलत है, सरासर रिजेक्ट करो इस राइट हैंड एक्सप्लेनेशन। थंब रूल बोला, वो तो करंट की डायरेक्शन बताता है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये गलत है बिल्कुल, राइट हैंड थंब रूल का यहाँ पे रोल ही नहीं आएगा। ये कोई करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, खुद तो सर्किट से कनेक्ट कर रखा है। तो फिर राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अलग है। राइट हैंड रूल तो सिर्फ करंट और सर। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है। अच्छा इसने क्या बोला, एक सेकंड। थंब रूल है। अच्छा इसने थंब रूल बोला है, अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो इसने अगर ये एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है एक ही साइड से, यार देखो ये क्वेश्चन ना जो भी इशिता ने बोला है उसके अकॉर्डिंग बहुत सिंपल है, ठीक है, और ये वही चीज एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। ए वाला जो है, देखो यहाँ पे देख रहे हो ये लिखा हुआ है ए, तो ये जो ए लिखा है ए मेरे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो मेरे पास बी लिखा है, ये बी मेरे पास लिखा है क्लॉकवाइज। और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो उसकी तरह एक्ट करता है, नॉर्थ पोल की तरह। तो ए मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जो बी मेरे पास क्लॉकवाइज है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। और साउथ पोल। हमेशा मैग्नेटिक कहाँ से निकल के आती है, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से North to साउथ निकल के south. आती है। तो इसका मतलब ये जो नॉर्थ पोल है ये ज्यादा किसके क्लोज है फिर, नॉर्थ पोल ए। ए के। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास ए। तो ये बस सिंपल सा इतना था। इन्होंने आई डोंट नो कि ये लैंग्वेज कहाँ से ली है और वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बट अगर इन्होंने सिर्फ ये नॉर्थ पोल पूछ रहे हैं तो अगर कुछ भी चीज हो कहीं पर भी उसको समझ बिना समझे भी तुम बता सकते थे कि कहीं पर भी मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि तुम लोगों को एक बात मैंने बता रखी है क्या, कि अगर मेरे पास एन होता है तो इसको ऐसे घुमाते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। और ये साउथ होता है तो इसको ऐसे घुमाते हैं, इसको ऐसे। तो ये सोलेनॉइड में भी होता है अगर याद हो तो, Yes सोलेनॉइड के sir. आसपास ही तो मैग्नेटिक निकल के आती है ऐसे, यस राइट? सर, आगे और तो पीछे करके तो होता है। हाँ, तो अगर सोलेनॉइड के अंदर ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, करंट जा रहा है, करंट इस तरीके से, तो इसका मतलब वहां पे वो क्या रहा होगा, नॉर्थ रहा होगा। और अगर वहां से अगर तुम देखोगे तो वो तुम्हें क्लॉकवाइज देगा, तो वो साउथ है। तभी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे करके निकल के आती है। गॉट इट एवरीबॉडी? नहीं समझ आया सर, अभी भी क्या चीज समझ नहीं आई? कुछ समझ नहीं आया। ओके ओके भाई भाई भाई, मेरे कुछ नहीं है क्वेश्चन में। मैंने एक चीज समझाई थी बस, शायद वाली क्लास तुमने मिस करी हो मे बी। ये नॉर्थ है, तो अगर कहीं पर भी मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है, कहीं पर भी मेरे पास अगर तुम्हें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखे, जैसे मान लो मेरे पास अभी यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल सोलेनोइड जैसे कॉइल होती है, मेरे पास एक कॉइल है। अब तुम उसको यहाँ से देख रहे हो और तुम्हें दिख रहा है कि तुमने करंट को उसे एंटी क्लॉकवाइज भेजा है ऐसे,
सर ये वो पता है। है ना, तो ऐसे करके भेजा है तो वो नॉर्थ बन जाता है। तो उसने क्या क्वेश्चन में बोला कि ए पर हमारे पास क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो वो फिर क्या बन जाएगा, जरा बताना कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ बन गया है। और जो बी की साइड है वो क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है, तो फिर वो कैसा पोल बन जाएगा? साउथ। साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से अराइज होंगे और कहां पे जा रही होंगी? नॉर्थ से साउथ की साइड जा रही होंगी। 8 उसने डिग्री। बस क्वेश्चन पूछा है कि जो नॉर्थ पोल है बताओ वो किसके पास में है, तो नॉर्थ पोल किसके पास में होगा, ए के पास में या बी के पास में? ए के पास। बस यही था ये क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। बड़ा सिंपल लैंग्वेज था। लैंग्वेज सर तो लैंग्वेज क्या लैंग्वेज दे रखी थी पता नहीं ऊपर। मेरे को भी सच बताऊं तो मेरे को खुद समझ नहीं आई है, और मैंने जब तूने भेजा मैं तब ध्यान से देखा भी नहीं। बट ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करूंगा इसे सॉल्व करने की, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी तो गंदी है। मे बी ये 3 डायमेंशनल होता तो और बेटर वे में हम समझ पाते। लेकिन मेरे को तो रिंग समझ नहीं आ रही है कि रिंग ऐसे करके ए बी करके है या ऐसे करके ए बी करके, मतलब दोनों तरफ से हो सकता है ना भाई, सर ऐसे मेरे को तो तो शो वाला कंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है इसमें, कि डाल तो दिया क्या है इन्होंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे देख लूंगा, ठीक है। अभी के लिए अभी के लिए जितना समझाया उतना ध्यान रखो, ठीक है। बाकी का जो पोर्शन है सडान, सर अगर हाँ 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 बोलो बोलो सुहानी। FeSO4 का विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कलर वाइट होता है। FeSO4 का हम्म यार ब्लू सुना है मैंने तो। सर मतलब वो ऐसे तो लाइट ग्रीन होता है, सर फेरस ओके सल्फेट तो लाइट ग्रीन। बट विदाउट ओके वाटर, मतलब जब उसको हीट करेंगे तो वो ऐसे बोलते हैं ना कि वाइट होता है फिर ब्राउन हो जाता है, तो ब्राउन तो Fe2O3 का होता है, तो वो विदाउट वाटर क्या वाइट होता है? FeSO4 सर वाइट होता है विदाउट वाटर। हाँ वही पूछ रही थी। एक बार मैंने, एक सेकंड जाओ, ये एक्चुअली बहुत सारे सॉल्ट है जिनके तुम्हें नेम याद करने पड़ेंगे, और मैंने वो बना के भेजे थे तुमको कि इन सॉल्ट्स के तुम लोगों को नाम याद रखने ही रखने हैं। तो यार ये वाला पोर्शन एक ऐसा वाला पोर्शन है कि जो तुम लोगों को याद करना है। तो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं और वो तुम केमिस्ट, एक सेकंड जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर आपने वो जो भेजा था सर फिर से भेज देना सर, मेरे पास है नहीं। ओके ओके ओके, एक सेकंड जस्ट। और FeSO4 को ही ग्रीन विट्रियोल कहते हैं ना? FeSO4 को ग्रीन विट्रियोल। नहीं तो ये कहाँ पढ़ा सर तुमने? सर हमारी टीचर ने उसमें दिया था टेस्ट में। पर FeSO4 तो अभी अभी तुमने खुद ही बोला कि वो व्हाइट कलर का होता है। नहीं, उसको वो लाइट ग्रीन होता है विदाउट ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। विदाउट वाटर FeSO4 वाइट होता है, विथ वाटर तो लाइट ग्रीन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अगर वो हमारे पास फेरस सल्फेट है हाँ वाटर के साथ है, तो फिर मेरे पास ग्रीन क्रिस्टल जैसा हो जाता है। हाँ तो बिल्कुल उसको ठीक। ग्रीन विट्रियोल कहते हैं ना। हाँ हाँ, जितना मुझे याद आ रहा है, आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि ये वाला पोर्शन याद करने वाला पोर्शन है। सर तो हाँ हाँ पर हम बोलो। कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है तो उसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं, तो अगर फेरस सल्फेट ग्रीन का है तो उसे ग्रीन विट्रियोल। ठीक है। ऑल्दो मैं ये वाला कंटेंट जो है, ये वाला कंटेंट एक्चुअली जनरल कंटेंट है, तो ये कोई एनसीईआरटी में नहीं है। ये वाला लेबोरेटरी वालों को ज्यादा पता होता है। जैसे तुम लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो वहां पे तुम्हें लेबोरेटरी मैनुअल के अंदर ये सब दिया होता है। लेबोरेटरी मैनुअल को मेरे को छोड़े बहुत टाइम हो गया है, तो लेबोरेटरी मैनुअल के ये क्वेश्चन हैं, ये कोई वैसी साइंस जर्नल के क्वेश्चन नहीं है। तो लेबोरेटरी मैनुअल वाले हैं, तो ये वाले इसके लिए मैंने एक पीडीएफ भेजी थी, तो उसमें से ये तुम्हें करना है। जो तुमको एक बुक मिलती है ना लैब मैनुअल वाली, यस सर। उसके अंदर जो एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, थ्योरेटिकल प्रोसीजर प्रिकॉशन, जो तुम रिजल्ट लिखते हो, तो वो जो थ्योरी वाला पार्ट जो तुम लिखते हो, तो ये सब उसके अंदर आता है। तो ठीक है, अब ये वाला जो होगा तो ये सर वाला आखिरी बारी तो लैब मैनुअल थी नहीं हमारे पास, तो वो हुआ। उन्होंने जो भेजा है तुम्हारे पास मतलब, लैब मैनुअल ही नहीं थी? नहीं मतलब हमारे स्कूल वालों ने दी नहीं थी ना, तो उन्होंने जो प्रैक्टिकल भेजे हमने वही करके वापस भेजे हैं, तो इतना पढ़ा नहीं। ओके ओके ठीक है चलो, ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं, फिर एक काम करेंगे, जितने भी जो होते हैं उसको बना के मैं दे दूंगा एक, कि जितने भी कॉमन है तो वो सब यहाँ से याद कर लेना, ठीक है, जितना भी जनरल वाले सॉल्ट के ऊपर है, ठीक है। हाँ सर प्लीज भेज ठीक है। देना। हाँ तो देखो, अब सुहानी ने क्वेश्चन भेजा है। सुहानी कह रही है कि एक कांस्टेंट करंट है जो कि इन हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हमारे पास क्या जा रहा है, एक कांस्टेंट करंट जा रहा है, shown in the figure. The direction of a magnetic field at a point will be north to south.
अच्छा ये हमारे पास एक ऐसा करके दिखा रखा है कि ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है और ये मेरे पास साउथ होता है। तो अब तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें डायरेक्शन बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड की एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्टली अबव द वायर। अच्छा इस वायर, ये जो वायर है ना ये वाली जिसमें करंट जा रहा है, अब तुम्हें इस पॉइंट को देखते हुए ये बताना है कि बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ कहां पर होगी बताओ, इसके ऊपर, इसके नीचे, किस पॉइंट पे? और ये करंट जा रहा है ऐसे करके, ये करंट जा रहा है। तो बताओ तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड को मतलब बी बोलते हैं इसे, तो नॉर्थ से साउथ लेकर आना है। तो जरा बताना कहां पे रखना चाहिए। सर वायर पे। क्या वायर, कहां पे वायर पे? above, below, point at the plane of the paper on the north south। ये वाला क्वेश्चन भी भेजना ग्रुप पे एक बार स्वानी। नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ, हाँ मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इसको वेस्ट टू ईस्ट कर देंगे राइट हैंड थंब रूल से। अरे तो बहुत इजी है। मुझे एक बात बताना, अगर नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लेकर आनी तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड आनी चाहिए या ऊपर की साइड जानी चाहिए? 3 डायमेंशन सोचना जरा एक बार। सर नीचे की side। साइड। तो जरा अब अगर तुम ऊपर यहाँ पे खड़े हो तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बाहर ऊपर आते हुए दिखाई देगी, क्योंकि भैया करंट ऐसे जा रहा है, हाँ सर। करंट ऐसे जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके चल रही है। तो अगर तुम ऊपर हो तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आते हुए दिखाई देगी और इस साइड नीचे जाते हुए दिखाई देगी। तो तुम्हें तो स्वागत करना है ना, तुम्हें जाना है, थोड़ा जाते हुए थोड़ी देखना है, आते हुए देखना है। तो अगर तुम नीचे हो तो तुम्हें वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ आते हुए दिखाई देगी। समझ पा रहे हो मेरे भाई? ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी कंसेंट्रिक लाइंस के अंदर, इस तरीके से हाँ करो। सर। तो अगर तुम यहाँ से देख रहे हो इसको, तो ये इस तरीके से कैसे हो गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। यस सर, नॉर्थ टू साउथ हो तो जाएगा। इस साइड साउथ से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है ऊपर। तो हमें कहाँ से लेके जाना है, नॉर्थ से साउथ लेके जाना है नीचे की साइड। तो इसलिए कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर या नीचे? बिलो द पॉइंट हो जाएगा। नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास बिलो दी वायर हो जाएगा। राइट एवरीबॉडी बोलो। यस अबव होगा ना नॉर्थ की साइड पे। नहीं हाँ सर, ठीक है ठीक है डराओ मत ऐसे। सर, आगे आगे। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहीं पर ये क्वेश्चन पूछ दूं कि अगर वो मुझे दिखाई दे साउथ से नॉर्थ, तो तब above। अबव होगा। क्योंकि above। फिर हमें आते हुए दिखाई देगी ऊपर से। राइट, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा है सुहानी ने। a current flows in a wire running between the south and north pole of the magnet line। एक सेकंड यहाँ पे डिब्बे से बने हुए हैं, ये नॉर्थ है, ये 3 डायमेंशनली सोचना है, सारे 3 डायमेंशनली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस तरीके से एक डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है, राइट, ऐसे करके। तो यस करंट सर। कर रहा है नॉर्थ और साउथ के बीच में हॉरिजॉन्टली, द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट इज। अरे अब जरा बताओ, अगर ये नॉर्थ से साउथ है तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे हो जाएगी। यस सर। यस और सर। करंट ऐसे करके जा रहा है तो इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लेफ्ट हैंड लगाएंगे। रोल। तो फादर मदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो ऐसे नीचे करके जा। जा रहा है, ऐसे बन जाएगा ना भैया। फादर मदर चिल्ड्रन हाँ होता है, सर। मदर ऐसे करके जा रही है और ये करंट ऐसे करके जा रहा है अंदर की साइड, अंदर की, कुछ लोग इसे ऊपर बना देते हैं, भैया वो अंदर की साइड जा रहा है ऐसे। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे। क्या सुहानी नीचे की साइड ही दिखा रहा है आंसर? हाँ सर। सर पता नहीं मेरा वर्टिकली अपवर्ड आ रहा था, मतलब आंसर तो डाउनवर्ड ही है पर मेरा अपवर्ड बन रहा था। एक बार वीडियो ऑन करना अपनी। यस सर। हाँ करके दिखाना एक बार जरा, क्या कैसे करा था तुमने अपवर्ड। सर ये हो जाएगा ना? ये तुम लेफ्ट हैंड यूज कर रही हो अपना, ठीक है। यस सर। तो अंगूठा तुम्हारा अभी भी ऊपर ही है।
मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड बनाओ जरा एक बार। अच्छा सर, मैंने गलत कर दिया, मैंने हाँ, उल्टा कर करंट दिया। हाँ, फिर डाउनवर्ड आएगा। करंट तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, तो करंट जब तुम्हारे यस कंप्यूटर सर, के तो अंदर ऐसे जाए हो जाएगा, तो अंदर की साइड चले जाएगा, तो अंगूठा कहाँ ऐसे हो जाएगा? जाएगा। ठीक है, तो अब अंगूठा नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो इसका मतलब फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है भाई, बाकी बच्चे, इशिता, हर्षिता, यस सर। अब वीडियो ऑफ कर सकती हो। यस, और भी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ, ठीक है, अच्छे। देखो भाई, फिजिक्स के लिए एक जितने भी तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्ट वाला जो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है। प्रैक्टिकल का जो लैब मैनुअल होता है, जो टीचर ने तुम्हें करवाए होंगे ना भाई, जब तुम केमिस्ट्री वाली लैब में जाते हो तुम्हें बहुत सारे सॉल्ट दिखते हैं डिब्बों के अंदर, हाँ सर। तो यस उनकी एक सर। लैब मैनुअल भी दी जाती है। पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं मिली। एक लैब मैनुअल तो मार्केट में आती है, केमिस्ट्री की लैब मैनुअल, बायो की लैब मैनुअल, सर है हमारे पास। तो उसमें सॉल्ट के भाई कलर होते हैं। लैब मैनुअल खोल के देखना, कभी खोली तो होगी नहीं, बस सोचते हो हमें थियोरेटिकल में नंबर लाने हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा सॉल्ट को क्या बोलते हैं, कौन सा सॉल्ट का कौन सा कलर होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, मुझे याद हो दिला देना रात को। तो उसमें हमारे पास ये सब चीजें दिखाई जाती हैं कि किसका कौन सा कलर होता है। और ये तो बल्कि तुम्हें इसको में लाइव देखना चाहिए पूरा का पूरा कौन सा सॉल्ट किस टाइप का होता है। स्कूल वालों ने ना प्रैक्टिकल स्कूल में सर कराया है, बस स्कूल में प्रैक्टिकल कराया तो लिखवा सब लिए हैं और बोला कि कल टेस्ट है भैया, तुम्हें रट के दो ऐसे टाइप। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो उसकी कोई। अच्छा, फाइल वाइल कंप्लीट है तुम लोगों की? हाँ सर, फाइल तो फाइल कंप्लीट है, कंप्लीट पर हाँ सर सर। पहले इन्होंने बोला था कि हाँ हाँ, प्रिज्म का करना है, तो मैंने प्रिज्म का करके सबमिट किया। अब मैं आज देख रही हूँ कि इन्होंने उसके नीचे कमेंट्स में लोगों के लिखा हुआ है सबके कि स्लैब का करना था, और किसी ने स्लैब का करा ही नहीं है, अच्छा, तो वो पता नहीं अब। तो मेरी तो तो फिजिक्स लैब की में फाइल प्रैक्टिकल किए थे। प्रैक्टिकल की। ओके। देखो मैंने वाइवा में मैं सच बताऊं तो वाइवा के अंदर वो जनरली मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ही पूछते हैं। कॉमन क्वेश्चन, जैसे कि बताओ हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करोगे, पॉप साउंड से करते हैं। ठीक है, व्हेन अ मेटल इज डिसॉल्व इनटू द एसिड देन व्हाट विल हैपन। बताओ क्या क्या निकल के आता है, क्या सर? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है कौन कौन सी और गैस निकल मेटल के आते हैं। सॉल्ट आ जाएगा। हाइड्रोजन गैस तो और सॉल्ट सॉल्ट। निकल के आता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है मेनली। मेनली ऋषभ बताएगा, ऋषभ। आयनिक बॉन्ड के बीच में मतलब आयनिक बॉन्ड आयनिक स्ट्रांग बॉन्ड, होता है और कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है। ओके। अच्छा देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, आयनिक में नहीं। तुमने मेन बात नहीं बोली है, पता आयनिक है। में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यस के बीच सर, में और वर्क उसमें करता तो है। शेयरिंग होती है, तो कोई चार्जेस नहीं होता है। तो हमारे पास एक होता है कंप्लीट ट्रांसफर और एक हमारे पास होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग, राइट। तो ये चीजें तुम लोगों को ध्यान रखनी है। देखो अब ना एक मेरे पास एक छोटी सी वीडियो है, मैं वो दिखाऊंगा तो उससे तुम्हें आई गेस थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ऑल्दो देखो तुम्हें याद करना होता है मेनली, लेकिन ठीक है, अगर तुम लोग देख सकते हो तो थोड़ा अच्छी बात है, तुम उसको मतलब। सर हमारे जो वाइवा की क्वेश्चन जो था, हमारा वाइवा का टेस्ट हुआ था ऑनलाइन, तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो मतलब बेसिकली एनसीईआरटी के उस पर ही बेस्ड थे कि उसका चैप्टर पढ़ो जो तो वाइवा जो मैक्सिमम। तुम्हारे जो जो वाइवा लेती है ना मैडम, वो पूरा एनसीईआरटी से ही लेती है। उनको ही पता है प्रैक्टिकल ज्यादा हुआ नहीं, और इस बार तो कोरोना था, इस बार तो वैसे ही नहीं हुआ। सर तो हमारा जो प्रैक्टिकल फाइल से क्वेश्चन नहीं आएंगे वाइवा, मतलब एनसीईआरटी से होगा। कुछ भी होता है, कुछ भी टीचर के मूड के ऊपर होता है, पर सच बताऊं मोस्टली 90% क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, आई मीन एनसीईआरटी से ही। ठीक है, सर तो और इन्होंने एक ही दिन दिया है कि हम तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री सब याद क्या करना एनसीईआरटी है, कर लें, क्या याद क्या मतलब? करना है, सब कुछ तो आता है, कितना नहीं करोगे। मतलब सर, ऐसे वो सब होता है ना, कलर वलर और वो सब इतना। ठीक है, एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा मे बी तुम्हें हेल्प मिले। एक बार I जरा सा। told you that the most important things in this chapter is the solubilities of the salt. And now, the colors of the salt. When they are solutions, the solution means that when they dissolve in water. Okay, if they are soluble and they dissolve in water, then the solution is aqueous solutions, colorless. For the salt, they are white in color, and when they are in aqueous solutions, they are colorless. ये ध्यान रखना, तो मेरे पास जो भी सॉल्ट होते हैं, क्लोराइड के, सल्फेट के, नाइट्रेट के, कार्बोनेट के, तो ये सॉलिड स्टेट में देख रहे हो व्हाइट। तो जैसे कि अभी तुमने फेरस सल्फेट पूछा था, तो जितने भी क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है और कार्बोनेट है, तो सॉलिड स्टेट में तो वो व्हाइट होते हैं। अब एक्वस के अंदर उन्होंने कलरलेस लिख तो दिया, लेकिन वो एक्चुअली एक्वस में कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, तो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ठीक है, एक आइडिया जरूर मिलेगा तुम लोगों को। तो ये मेरे पास और जितने भी सॉल्ट होते हैं, सोडियम के, कैल्शियम के, जिंक के, लेड के, इतने सारे जो है, तो ये मेरे पास क्या है, सॉलिड स्टेट में जो है वो मेरे पास व्हाइट होते हैं, और अगर उसको सॉल्यूशन में कर दिया जाएगा तो वो में से मेरे पास क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। देख रहे हो? तो इसका मतलब अभी अभी तो पहले हमने बताया Yes, था sir. ये अनायन है, अनायन, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट। तो ये भी सॉलिड सर स्टेट पर में सल्फेट के तो अलग अलग होते हैं ना कलर्स सॉल्यूशन स्टेट में। हाँ, तो सॉल्यूशन स्टेट का मैं बोल रहा हूँ, ये सॉल्यूशन का मत देखो, सॉलिड का जैसे दिखाया है, अच्छा ऑफ ओके कोर्स, सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो आपको इसमें अलग आएगा, कलरलेसनेस से जनरली टर्म में बोल दिया है। ऑल तो देखो ये वाला पूरा पूरा पोर्शन वैसा है कि मैं वीडियो दिखाने से मुझे लग रहा है कि मुझे वही करना पड़ेगा, बट फिर भी एक बार थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है। देखो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड का मतलब है इसमें वाटर है या नहीं, इसमें वाटर है या वाटर नहीं, है। हाइड्रेटेड है, तो ये मेरे पास ब्लू कलर का है, कॉपर सल्फेट ब्लू। ये को मेरे पास कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड, तो ये भी मेरे पास क्या है, ब्लू है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट अभी तुम्हें दिखा रहे हैं। कॉपर नाइट्रेट भी ब्लू है, कॉपर कार्बोनेट ग्रीन है, देख रहे हो सारे बच्चे स्क्रीन पर? यस सर। तो ये कॉपर के कुछ सॉल्ट हैं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड और कॉपर नाइट्रेट, तीनों ही ब्लू कलर के हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉपर कार्बोनेट है वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ग्रीन कलर का है, पेल ग्रीन टाइप का, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। अच्छा, अब एक मेरे पास है ये आयरन के आयंस, तो देख रहे हो आयरन, आयरन का सॉल्यूशन है, तो आयरन का सॉल्यूशन मेरे पास कैसा हो गया, ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन टाइप का। अब तुम कुछ बोल भी रहे थे ना, क्या था वो ग्रीन, एक वर्ड लिया था ना आस्था ने, ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रियोल, तो ये मेरे पास जो लिक्विड, पूरा पूरा लिक्विड के साथ है, तो इसको तुम ग्रीन विट्रियोल बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से एक मेरे पास क्या है, आयरन का ये दूसरा वाला है FeCl3, ये मेरे पास होता है ब्राउन कलर का है, ठीक है, FeCl3। वैसे तो इसका टेस्ट भी पढ़ोगे तुम 12th क्लास में, जो कि वॉयलेट कलर का करवाया जाएगा, मतलब कोई भी फेनॉल होता है, तो फेनॉल जब FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लू, मतलब एक ब्राउन टाइप का, इस टाइप का कलर देता है। तो वो सब 12th में तुम केमिस्ट्री लैब में करते हो, अभी तो चलो 10th में, तो अभी इतना ज्यादा डिटेल में पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब 11 12th की केमिस्ट्री लैब का पार्ट है। केमिस्ट्री लैब, केमिस्ट्री पूरी 30 मार्क्स की होती है, तो वहां पे ज्यादा डिटेल में करवाया जाता है। ये मेरे पास आयरन जो है, ये मेरे पास ग्रीन कलर का होता है, और ये आयरन थर्ड आयरन जो है ये ब्राउन कलर का होता है। आयरन थर्ड और सेकंड का मतलब क्या है, नाम सुना होगा ना, Fa2SO4 और Fe3O3, कुछ ऐसा नाम सुना है? सर फेरस और फेरिक। हाँ, तो ये मेरे पास एक आयरन 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, और ये 3 मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, राइट। तो ये मेरे यस पास सर। इस कलर का है, और ये मेरे पास इस कलर का है। तो ये कुछ भाई सॉल्ट है जो तुमको थोड़ा सा एक्चुअली पूरा केमिस्ट्री वाला जो ये जो पार्ट होता है, ये याद करने वाला पार्ट होता है, तो तुम्हें ये सब याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है। तो ये मेरे पास 3 है, जिंक ऑक्साइड देख And रहे then, how about हो, जिंक ऑक्साइड इस कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, और ये कोल्ड, और ये जिंक ऑक्साइड हॉट है। तो जब ठंडा रहेगा तो थोड़ा इस कलर का है, और हॉट रहेगा तो थोड़ा इस टाइप का है। तो ये कुछ सॉल्ट्स हैं, ऑल्दो मैं कोशिश करूंगा कि एक PDF ऐसी बनाई जाए जिसमें हम सॉल्ट के बारे में डिटेल में करें, क्योंकि वो यहाँ पे तुम्हें फंसा सकता है कि कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। टर्नर में 2-3 नंबर से ज्यादा तो नहीं काट देंगे ना, मतलब वाइवा के किसमें? बेसिस पे नहीं 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 नहीं, 1 या 2, उससे ज्यादा कभी नहीं। 28 तो बहुत ही लो क्लास वाले बच्चों को मिल जाता है, 20 का होता है 20। जो एकदम वैसा वाला बच्चा भी होगा ना, लफंडर टाइप का, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, उसको भी 28 मिलते हैं मिनिमम, मतलब अच्छा तुम्हारा 20 का होता है, तो तुम्हारे में 18 मिल जाएंगे, 18 मिल जाएंगे। ऑल दो कुछ स्कूल थोड़े गंदे भी होते हैं, जो बहुत ही जो आपने एक बार रिएक्शंस भेजी थी। मैंने PDF भेजी थी, मैं भेज दूंगा दोबारा से, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस तुम्हें पॉजिटिव रहना है, और तुम्हें अगर तुम नेगेटिव नहीं पहले से, तो फिर तो बिल्कुल मार्क्स मिलने तुम्हें, ठीक है। क्योंकि प्री बोर्ड में तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं आज तक? सर मेरा प्री बोर्ड अभी हुआ ही नहीं है स्कूल वाला, ओ, ये बहुत बुरा है, अभी होगा ना 25 से है, तो प्री बोर्ड क्योंकि के बीच में प्री इन्होंने बोर्ड के मार्क्स को देख के मार्क्स मिलते हैं। प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स हैं जिसके भी मान लो 80 में से जिसके 60+ हैं, तो थर्ड प्री बोर्ड की भी डेट शीट आ ठीक है, जिसके प्री बोर्ड में अच्छे हैं उसके प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बाकी चलो कोई बात नहीं, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ओके। बाकी कोशिश करना टीचर के सामने अपनी रेपुटेशन बना के रखो, तभी नंबर मिलते हैं। सर वैसे वो नई टीचर है इसलिए वो मेरे को ढंग से जानती नहीं है, तो रेपुटेशन ठीक ही होगी। अच्छा, हाँ, ये भी अच्छी बात है फिर, ये तो, और तो हाँ। फिर तुम टेंशन क्यों ले रही थी इतनी बेफालतू की?
सही तो है फिर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, होती तो शक्ल देख के 15 नंबर दे देती। ठीक है। और स्टाइल मत मानना मैडम के सामने, ठीक है, वरना वो बता देंगे। थोड़ा एकदम डिसेंट बन के रहना सारे बच्चे। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर।